बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 मैथ्स लेक्चर नंबर हमारा 17 है, पेज नंबर हमारा 47 है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस ये हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा रिमाइंडर करा देते हैं अपनी कुछ चीज़ों को, अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को जिन्हें हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हमने डिफरेंस देखा था। आप सब बच्चों को याद होगा कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या रूल अप्लाई होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या रूल अप्लाई होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जैसा कि हमें इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, यहाँ फर्स्ट पिक्चर में, कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हम जा रहे हैं, यानी छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो ये हमारा है असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टेयर्स बनी हुई हैं जिन पे ये बच्चा खड़ा हुआ है। तो सबसे पहली स्टेयर के नीचे सबसे बड़ा जो डिजिट लिखा हुआ है 6, नेक्स्ट स्टेयर पे 5 है, नेक्स्ट पे 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है। यानी बच्चा जो है वो सबसे बड़े वाले डिजिट से सबसे छोटे वाले डिजिट की तरफ स्टेयर्स को उतरेगा। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि हम सबसे बड़ी रकम से शुरू करते हैं और हम सबसे छोटी रकम की तरफ जाते हैं। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो आप डी फॉर डाउन, डी फॉर डिसेंडिंग याद कर सकते हैं। डी फॉर डाउन, डी फॉर डिसेंडिंग, यानी कि डाउनवर्ड्स जाना है, नीचे की तरफ जाना है, छोटी रकम की तरफ जाना है। और डी फॉर डिसेंडिंग, इसको हम डिसेंडिंग कहते हैं। तो इस कंसेप्ट को इस तरीके से याद रख सकते हैं। हमने अभी अपने पिछले लेक्चर के अंदर बेटे देखा था कि हम कैसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बता सकते हैं फ्रैक्शंस के अंदर, के सबसे छोटी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, ये हम पता कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हमारे पास अब ये एक्सरसाइज दी हुई है। जैसा कि हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे टॉपिक का नाम है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 7.9 आपकी सॉल्यूशन के तौर पे दी गई है। इसको ही आपने सॉल्व करना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6/11, 2/11, 5/11 एंड 3/11। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर लिखना है हमने। ये देखिए आपके पास दो बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पे असेंडिंग लिखनी है, यहाँ पे आपने डिसेंडिंग लिखनी है। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ असेंडिंग को सॉल्व किया है। आप डिसेंडिंग को जो है वो खुद सॉल्व करेंगे। डिसेंडिंग में आप इसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे, पहले ये, फिर उसके बाद ये और उसके बाद ये वाली लिखेंगे जो आप नेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे अपनी बुक के ऊपर। मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर बताऊंगी। इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कि हमने कैसे चेक करना है कि हमारी सबसे छोटी कौन सी है। अब हम देखेंगे कि हमारे डिनोमिनेटर सबके बराबर आ रहे हैं। इसका भी 11 है, इधर भी 11 है, इधर भी 11 है और इधर भी हमारे पास 11 ही आ रहा है। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स के थ्रू चेक करेंगे। सबसे छोटा न्यूमिनेटर किसका है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये वाला हमारे पास सबसे छोटा है, हमने लिख दिया 2/11। नेक्स्ट हमारे पास ये कट हो गया। अब हमारे पास अगला छोटा कौन सा है, ये रहा 3/11, ये हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5 और 6 में से 5 छोटा है तो 5/11 और नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास 6/11 आ गया। तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब हो गई। इसी तरीके से अब आप इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। उसमें आप सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये, फिर ये और फिर ये। आप अपनी असेंडिंग वाली तरतीब को बिल्कुल उल्टा कर देंगे तो वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। आप सब बच्चे इसे अपनी बुक के ऊपर एक्सरसाइज को सॉल्व करें, सारी की सारी 4 के 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। लोएस्ट फॉर्म जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, लोएस्ट फॉर्म यानी कि सबसे छोटी शक्ल, जिससे मज़ीद अब छोटा ना किया जा सकता हो। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन की सबसे सादा तरीन शक्ल, यानी कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन को इतना डिवाइड कर देंगे कि वो मज़ीद आगे तकसीम नहीं की जा सकती, तो आप इसको कहेंगे कि ये हमारी लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास आपकी पेज का, आपकी बुक का पेज है
जिसमें उन्होंने आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 4/12, 22/30, 64/72, कि आप इनको लोएस्ट फॉर्म के अंदर करके लिखें। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपने इनको कैसे करना है। क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिया है 4/12। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे पास फ्रैक्शंस के अंदर दोनों चीज़ें हैं, न्यूमरेटर और हमारा डिनोमिनेटर, हमने दोनों का एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे मैंने 4 का एलसीएम लिया हुआ है आपके सामने। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 12 का भी इसी तरीके से हमने एलसीएम ले लिया है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब हमने इस एलसीएम के जो फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे लिख लेना है। 4 के आगे मैंने लिखा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये आया था 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं यानी कि एक जैसे हैं, हमने उनको काट देना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये 2 और इस 2 को आपस में काट दिया, ये वाला, और यहाँ पे इसी तरह ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों आपस में कट गए हैं। हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 3, और ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं होता वहाँ पे हम 1 जो है उसको फर्ज कर लेते हैं कि वहाँ पे 1 बच गया है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया बाय, नीचे वाला सिर्फ 3 बचा था वो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया 1/3, यानी कि हमारे पास लोएस्ट फॉर्म है 4/12 की लोएस्ट फॉर्म है हमारे पास 1/3। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।